दोस्तों अब चलते हैं प्रश्न नंबर 2 में। प्रश्न नंबर 2 क्या बोलता है कि निम्नलिखित में जांचिए कि क्या gx px का गुणनखंड है। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हमने एग्जांपल्स में बना लिए हैं, फिर भी अब यहाँ देखते हैं प्रश्न नंबर 2 का जो पहला क्वेश्चन है। पहला क्या बोलता है कि gx px का गुणनखंड है या नहीं, वो हमको पता लगाना है। gx दिया है और px में उसका मान रखना रहता है। तो यहाँ पर देखिए gx को हम लोग क्या करते हैं, 0 के बराबर रखेंगे। जो भाजक है उसको 0 के बराबर रखते हैं। तो यहाँ पास x माइनस 3 है बराबर 0, तो x का मान कितना आया, 3 आया। अब जो px दिया है उसको नोट करते हैं, x की घात 3 माइनस 4x की घात 2 प्लस x और प्लस 6। अब यही x बराबर हम लोग क्या रखते हैं, 3 रखने पर चलिए रखिए, जहां जहां x दिख रहा है वहां क्या रखेंगे, 3 रखेंगे। तो 3 की घात 3, 4 गुणित 3 की घात 2, 3 और प्लस 6। 3 को 3 बार तोड़ेंगे तो 3 तिया 9, 9 तिया 27। 4 गुणित 3 को फिर 2 बार तोड़ेंगे, 3 तिया 9, 3 और 6 9। तो यहाँ पास देखा जाए तो ये 27 हो गया, 9 चौक 36 हो गया और प्लस 9। अब देखते हैं 27 प्लस में है और 9 प्लस में है, दोनों जोड़ेंगे 27 और 9 36 होता है, और ये माइनस 36 है, दोनों कट जाएगा तो कितना बचेगा, 0। यानी कि यहाँ अगर शेषफल यानी P3 का मान 0 आ गया तो हम कह सकते हैं अतः करके कि अतः जो gx है यहाँ वह px का एक गुणनखंड है। एक क्या है, गुणनखंड है करके हम लोग इसको डायरेक्ट बता सकते हैं। तो ऐसे ही इसके और क्वेश्चंस है, उसको हम लोग आगे बनाएंगे, तो पहले आप इसको नोट कर लीजिए। तो चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर दूसरे के दूसरे वाले में। दूसरा का हल सेम उसी तरीके से बनेगा जैसे हमने अभी जस्ट पिछला बनाया है। सेम वही gx को हम लोग क्या करेंगे, 0 के बराबर, यानी x प्लस 1 को 0 के बराबर, a को पक्षांतर करेंगे तो माइनस 1 आएगा। फिर हमारा px दिया हुआ है, क्या दिया है px, 2x की घात 3, फिर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x और प्लस 1। फिर यही x बराबर हम लोग माइनस 1 रखने पर, अब चलिए रख के देखते हैं। तो यहाँ p माइनस 1 हो गया, यहाँ 2 गुणित माइनस 1 की घात में 3 प्लस माइनस 1 की घात में 2 और माइनस 2 गुणित माइनस 1 और प्लस 1। तो चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। 2 गुणित यहाँ पास माइनस 1 की घात में 3 है, यानी माइनस 1 का माइनस 1 ही आएगा। यहाँ पास माइनस 1 की घात में 2 है, यानी 1 आएगा। और ये माइनस और माइनस प्लस, 2 एकम 2 और प्लस का प्लस। ये 2 का माइनस 1 के साथ गुणा करेंगे तो माइनस 2 प्लस, अब इन तो को जोड़ देते हैं, 1 2 3 और 1 4। अब इसको 4 में से 2 घटाएंगे तो 2। अब यहाँ पास आप देखिए कि माइनस 1 यानी जो शेषफल है वो 2 आ रहा है, 0 के बराबर नहीं आ रहा है। तो लिखेंगे अतः gx px का बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है करके इसको लिखेंगे, क्योंकि यहाँ हमारा 0 नहीं आया। जब तक 0 नहीं आएगा तब तक हम लोग gx को px का बहुपद, सॉरी बहुपद नहीं, गुणनखंड क्या लिखेंगे, गुणनखंड नहीं है। क्या लिखेंगे, गुणनखंड नहीं है बताएंगे। इसको आप जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर अगले क्वेश्चन में चलते हैं। तो दोस्तों अब दूसरे के तीसरे वाले क्वेश्चन में चलते हैं। क्या बोलता है, सेम उसी तरीके से क्वेश्चन है, इसको भी वही सेम तरीके से हम लोग हल करेंगे कि gx को हम लोग क्या करेंगे, 0 के बराबर, x माइनस 2 दिया हुआ है, इसको 0 के बराबर, तो x बराबर क्या होगा, प्लस 2 होगा। अब वही फिर से px का हम लोग लिखेंगे, x की घात 4 दिया है इसके बाद, और x की घात 3 दे दिया है, फिर x की घात 2 माइनस x और माइनस 2। तो यहाँ x बराबर 2 रखने पर, चलो रखते हैं। तो p यहाँ पास क्या रखेंगे, 2, 2 की घात 4, 2 की घात 3, 2 की घात 2, 2 और 2। 2 को 4 बार तोड़ो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16। मतलब 2 को कितने बार तोड़ना है हमको, 4 बार। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। फिर 2 को 3 बार तोड़ेंगे तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। 2 को 2 बार तोड़ेंगे तो 4। ऐसा करके हमको बनाना है, और ये माइनस 2 और ये माइनस 2। तो ये 16 बस प्लस में, बाकी सब माइनस में, तो सबको जोड़ते हैं। तो 8 4 12, 12 और 2 14, 14 और 2 16, और ये दोनों हो गया 0 कट के। तो यहाँ P2 का मान कितना आया, 0। अगर 0 आ गया तो हम लोग सीधा सीधा बोलते हैं
कि जी एक्स पी एक्स का एक गुणनखंड है, गुणनखंड है करके इसका आंसर हम लोग क्या करेंगे, देंगे। तो इस प्रकार से ये वाला क्वेश्चन भी आप क्या करिए, नोट कर लीजिए। तो दोस्तों अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे का चौथा। सेम वही क्वेश्चन है, वैसे ही हल होगा। जी एक्स को हम लोग क्या करेंगे, 0 के बराबर, x माइनस 1 को 0 के बराबर, और x का मान यहाँ क्या आएगा, 1 आएगा। सेम वही पी एक्स में हम लोग जाके इसको क्या करेंगे, रख देंगे, x की घात 3 प्लस 5x की घात 2 ऋण 5x और प्लस 1। तो यहाँ x बराबर 1 रखने पर चलिए जहां जहां हम लोग को पी एक्स दिख रहा है वहां 1 रखेंगे, 1 की घात 3 प्लस 5 गुणित 1 की घात 2 माइनस 5 गुणित 1 और प्लस 1। तो 1 को 3 बार गुणा करेंगे तो 1 ही आएगा, 5 1 को 2 बार गुणा करेंगे तो 1 ही आएगा, और 5 के साथ 1 को गुणा करेंगे तो 5, 5 एकम 5 और 1 का 1। तो यहाँ देखेंगे तो -5 और +5 तो कट गया, ये प्लस में माइनस में, लेकिन 1 और 1 जुड़ के कितना हो गया, 2। तो यहाँ P1 का मान यानी शेषफल कितना आ गया, 2। मैं बोल सकता हूँ कि जी एक्स पी एक्स का एक गुणनखंड नहीं है, एक गुणनखंड नहीं है। बस इसको भी हम लोग क्या करेंगे, आंसर दे देंगे। तो इसको भी आप जल्दी से नोट कर लीजिए। तो दोस्तों अब प्रश्न दूसरा का आखिरी क्वेश्चन यानी 5वां क्वेश्चन हमको देखेंगे, सेम वही है, सेम उसी तरीके से इसको भी हल करना है कि जी एक्स को हम लोग क्या करेंगे, 0 के बराबर यानी x प्लस 4 को 0 के बराबर यानी x का मान पक्षांतर करने पर -4 आएगा। अब पी एक्स क्या दिया है हमारा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x और -1। तो यहाँ x बराबर -4 रखने पर, तो चलिए रखते हैं p, ये -4 की घात 2 प्लस 2 गुणित -4 -1। तो देखिए 4 को 2 बार गुणा करेंगे तो 4 चौक 16 और ये सम में है तो माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और यहाँ माइनस और प्लस गुणा होके -2 चौक 8 और 1 का 1। यहाँ देखेंगे 16 का 16, 8 माइनस में और 1 माइनस में दोनों जुड़ेगा तो -9, 16 में 9 गया कितना बचेगा, 16 में 9 गया तो बचेगा 7। तो ये P-4 का मान आ गया जो कि अगेन 0 नहीं आया है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ जी एक्स पी एक्स का गुणनखंड नहीं है, गुणनखंड नहीं है। तो इसको भी हम लोग क्या दे सकते हैं, इसका आंसर। तो इसको भी आप जल्दी से नोट कर लीजिए। प्रश्न तीसरा क्या बोलता है कि निम्नलिखित में a का मान ज्ञात कीजिए जबकि जी एक्स पी एक्स का एक गुणनखंड है। मतलब पहले से बोल के रखा है कि गुणनखंड है, तो हमको क्या निकालना है, a का मान निकालना है। तो ये क्वेश्चन को मैंने एग्जांपल में आपको बताया कि कैसे बनेगा। अब इसके जो प्रश्न वाले में क्वेश्चन है उसको बना के देखते हैं। तो अगर ये a का मान निकालना है और जी एक्स पी एक्स का पहले से गुणनखंड है तो हम लोग इस पी एक्स को क्या करते हैं, 0 के बराबर रखते हैं। इस पी एक्स को हम लोग क्या रखते हैं, 0 के बराबर। पी एक्स यानी एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 2 को क्या करेंगे, 0 के बराबर। और यहाँ जो x का मान है वो कहाँ से लाते हैं, जो जी एक्स दिए है उसी को हम लोग क्या करते हैं, 0 के बराबर रखते हैं। तो x प्लस 1 बराबर 0 और x प्लस 1 है तो यहाँ से x का मान क्या निकलेगा, एक को पक्षांतर करेंगे तो -1 आएगा। अब इसी को मान लीजिए हम इसको समीकरण 1 देते हैं, तो समीकरण 1 में x बराबर -1 रखने पर ऐसे भी हम लोग इसको लिख सकते हैं। चलिए रखिए, -1 की घात में 2, जहां जहां x है वहां वहां -1 रखना है, प्लस 1 गुणित -1 और प्लस 2 बराबर 0। -1 को 2 बार गुणा करेंगे, सम है तो -1 ही आएगा। फिर -a का गुणा -1 के साथ करेंगे तो -a आ जाएगा और प्लस 2 का 2 बराबर 0। अब यहाँ पास देखिए दोस्तों कि ये -1 है और ये +2 है, दोनों घटेगा, एक के साथ तो घट नहीं सकता, तो 2 में 1 गया, घटा, कितना बचा, 1 बचा। और ये बड़ी संख्या प्लस में है 2 तो प्लस में आएगा और -a बराबर 0। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि 1 को हम लोग पक्षांतर करेंगे तो हमारा आंसर a का कितना आएगा, 1 आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, a का मान निकालेंगे। तो इसको आप एक बार जल्दी से देख लीजिए और नोट कर लीजिए। दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन में। तीसरे का अगला क्वेश्चन है जी एक्स बराबर x-1, पी एक्स बराबर 1 की घात
तो ए एक्स की घात 2 माइनस 5x प्लस 3 सेम उसी तरीके से बनाना है जैसे हमने पिछले क्वेश्चन को बनाए थे। तो यहाँ फिर से जो जी एक्स दिया है उसको हम लोग क्या करेंगे, 0 के बराबर रखेंगे। x माइनस 1 बराबर 0, तो x का मान कितना है पक्षांतर करने पर 1। अब ये जो लिखेंगे, क्वेश्चन में बोला है कि ये दोनों पहले से गुणनखंड में है, तो ये px किसके बराबर आता है, 0 के बराबर आता है गुणनखंड में। तो ये ax स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0, ये px का मान। यहाँ x बराबर हम लोग क्या रखेंगे, 1 रखने पर, तो जहां जहां x दिख रहा है वहां क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। तो a गुणित 1 की घात में 2, क्योंकि x की घात 1 है 2 है, 5 गुणित 1 और प्लस 3 बराबर 0। तो a का गुणा 1 के साथ करेंगे तो a ही आएगा। 5 का गुणा अब 1 के साथ करेंगे तो 5 एकम 5, 3 का 3 और बराबर 0। 5 में से 3 घटा, 5 माइनस में है और ये 3 प्लस में है, 5 में से 3 गया तो -2 बराबर 0। फिर यहाँ अगर देखें तो 2 को पक्षांतर करेंगे तो हमारा आंसर यहाँ पास क्या आएगा, यहाँ पास a, 2 को पक्षांतर करेंगे तो a बराबर 2 हमारा क्या आ गया आंसर। सब में हमको क्या करना है, a का मान निकालना है। सेम मेथड रहेगा, उसी तरीके से आगे भी हमको क्वेश्चन बनाना है, तो इसको जल्दी से आप नोट कर लीजिए। तो दोस्तों चलते हैं तीसरे के अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन हमारा जो है वो तीसरा है। तीसरा क्या बोलता है, जी एक्स यानी एक्स प्लस 2 को पी एक्स 2x की घात 2 प्लस 6x प्लस a से अगर दोनों आपस में गुणनखंड है तो मेरे को a का मान ज्ञात करके दिखाना है। सेम उसी तरीके का क्वेश्चन है जिसको हम लोग पीछे बना चुके हैं। तो फिर इसका हल कैसे करेंगे हम लोग, इसको फिर से वही जी एक्स को हम लोग क्या करेंगे, 0 के बराबर रखेंगे, यानी एक्स प्लस 2 को 0 के बराबर और x बराबर पक्षांतर करेंगे तो -2। पी एक्स को लिखेंगे, पी एक्स क्या बोलता है, 2x की घात 2 प्लस 6x प्लस a। अब यहाँ पास क्या करेंगे, x बराबर 2 रखेंगे, x बराबर -2 रखने पर, तो रखते हैं चलो, p -2, 2 गुणित -2 की घात 2, 6 गुणित -2 और प्लस a। तो ये 0 के बराबर रहता है, तो हम लोग इसको पहले 0 रख देते हैं, फिर उसके बाद इसके मान को लिखेंगे। एक सेकंड, हम लोग इसको ऐसे कर सकते हैं, इसको 0 के बराबर रखेंगे, फिर उसके बाद इसको लिखेंगे 2x की घात 2, फिर उसके बाद प्लस 6x और प्लस a बराबर 0। अब यहाँ x बराबर -2 रखने पर, चलिए रखते हैं, 2 गुणित -2 की घात 2 प्लस 6 गुणित -2 प्लस a बराबर 0। तो चलिए 2 का 2 गुणित -2 और ये घात में 2 यानी सम है, तो ये प्लस हो जाएगा और 2 दूनी 4, और यहाँ पर 6 दूनी 12, 6 दूनी कितना होगा 12, और ये प्लस और माइनस क्या होगा, गुणा होकर माइनस, 6 दूनी 12, a का a और बराबर 0। फिर आगे देखिए तो 4 दूनी 8 -12 प्लस a बराबर 0। चलो इसको आगे सॉल्व करते हैं, और आगे सॉल्व करने पर क्या होगा, ये 12 में 8 गया, 12 बड़ी संख्या और सामने माइनस लगा है, तो 12 में 8 गया तो -4 और प्लस a बराबर 0। 4 को उधर पक्षांतर करेंगे तो a बराबर +4। ये हमारा क्या आएगा, आंसर आ जाएगा, ये तीसरे का तीसरा आंसर। ठीक है, तो इसको आप जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर अगले क्वेश्चन में चलते हैं। तो दोस्तों चलते हैं प्रश्न नंबर तीसरे के चौथे क्वेश्चन में। चौथा क्वेश्चन क्या बोलता है, यदि जी टी पी टी का एक गुणनखंड है, सेम क्वेश्चन है, तो टी का मान ज्ञात करना है। पहले ए का मान ज्ञात करते थे, अब बदल के उसको क्या कर दिए हैं, टी का मान। तो ये वाला क्वेश्चन हम लोग क्या कर सकते हैं, मिटा सकते हैं, क्योंकि ए का मान वाला क्वेश्चन हम लोग बना चुके हैं। तो अब क्वेश्चन आता है क्या, टी का मान ज्ञात करना है। सेम उसी तरीके से ये भी हल होगा कि हमारे पास जी टी को हम लोग क्या करेंगे, 0 के बराबर, यानी t - 3 बराबर 0, यानी t का मान कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, t। तो अब देखते हैं आगे कैसे सॉल्व होता है। यहाँ क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक है कि gt और pt का अगर दिया है तो यहाँ t का मान हमको नहीं निकालना है, हमको किसका मान निकालना है, यहाँ भी a का मान ही निकालना है। तो पुस्तक में थोड़ा सा यहाँ पास आपका मिस्टेक है, तो इसको आप एक बार सुधार लीजिए। तो चलिए t आ गया, अब उसको लिखते हैं pt को बराबर t की घात 2 प्लस 2at और -2a प्लस 3। इसको हम लोग किसके बराबर रखते हैं, 0 के बराबर। किसके बराबर, 0 को। अब t बराबर 3 रखने पर, तो चलिए 3 रखते हैं यहाँ पर। तो जहां जहां t दिख रहा है वहां वहां क्या रखेंगे हम लोग, 3 रखते जाएंगे। तो t
3 है तो 3 की घात 2 प्लस 2a और फिर गुणा में t है तो 3 आ जाएगा यहाँ पास 2a और t, फिर उसके बाद माइनस 2a और प्लस 3 बराबर 0। तो यहाँ 3 को 2 बार तोड़ेंगे, 3 तिया 9, 2 और t 2at हो जाएगा और माइनस 2a तो पहले से और प्लस 3 बराबर 0। सॉरी यहाँ t नहीं आएगा, यहाँ t की जगह हम लोग 3 रखेंगे तो क्या होगा 2 तिया 6a हो जाएगा, सॉरी। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे यहाँ पास हम लोग करेंगे कि 6a 9 और 3 को जोड़ेंगे तो 9 प्लस में और 3 भी प्लस में, तो 9 और 3 कितना हुआ 9 10 11 12 प्लस ये 6 में से 2 गया प्लस 4 है बराबर 0। तो ये 12 को उधर पक्षांतर करेंगे तो 4 है बराबर -12। अब 4 इधर गुणा में, नीचे पक्षांतर हो जाएगा तो क्या होगा भाग में, -12/4, 4 तिया 12, यहाँ a का मान कितना आया -3। ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। तो अगर ये क्वेश्चन आपको समझ आए तो आप इसको जल्दी से एक बार नोट कर लीजिए। तो दोस्तों चलते हैं अब अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन पांचवा है। पांचवा क्या बोलता है कि यदि जी वाई और पी वाई का एक गुणनखंड है तो ए का मान इसको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो चलिए अब इसको हम लोग सॉल्व करके दिखाते हैं। सेम वही रहेगा मेथड जैसे हम लोग पिछले क्वेश्चंस में बनाते आए हैं। तो इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, जी वाई को 0 के बराबर यानी y प्लस 5 को 0 के बराबर, तो y का यहाँ -5 आ जाएगा मान। फिर इसके बाद पी वाई को हम लोग क्या करेंगे 0 के बराबर रखने वाले हैं, क्योंकि हमको पता है कि अगर गुणनखंड है तो 0 के बराबर आएगा ही आएगा। पी वाई का मान क्या है, y की घात 2 -2y प्लस a बराबर 0। अब यहाँ x बराबर इसमें क्या सॉरी y बराबर -5 रखने पर, तो चलिए रखते हैं। तो रखेंगे y है तो y की जगह -5 आएगा तो -5 की घात 2 क्योंकि 2, और यहाँ पास -2 गुणित -5 है तो -5 आएगा, a का a ही रहेगा और 0 का 0। चलो -5 की घात 2 है तो 5 हम 25 और समय करके माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 2 पंचे 10, a का a बराबर 0। 25 में 10 गया तो 35 प्लस a बराबर 0। फिर इसको पक्षांतर करेंगे तो a का मान आया -35। ये आपका अगला आंसर आ गया पांचवे का। तो दोस्तों इस प्रकार से वाला क्वेश्चन आपका क्या है बन गया है। तो अगले वाले वीडियो में हम इसके आगे का क्वेश्चन करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों।